ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्यानुभव कार्यक्रम के अंतर्गत एक कथा वार्ता एवं दिव्य संदेश प्रोग्राम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक लघु नाटिका भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम राजस्थान राज्य संगठन के युवा वृंद एवं बाल विकास के विद्यार्थियों द्वारा भगवान बाबा की अलौकिक उपस्थिति में 29 दिसंबर सन 2011 को साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किए गए नाटक का दूसरा भाग सुनेंगे। इसका शीर्षक है अमृत पुत्र स्वामी विवेकानंद। और इस तरह सत्य की खोज में लगे नरेन को ईश्वर का अनुभव पाने की आशा बंधने लगी और इसी कोशिश में वे बारंबार दक्षिणेश्वर जाने लगे। मुझे मालूम था आज तू आएगा। देवी माँ ने मुझसे कहा था आओ नरेन। देवी माँ ने आपसे कहा कि मैं आज आऊंगा, लेकिन आपने कैसे जाना कि कहने वाली वो ही थी? क्या ये आपका भ्रम नहीं हो सकता? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, सिर्फ कल्पनाएं, जो तरह तरह की जादुई आकृतियां गढ़ रही है। ओ नरेन, तू इस तरह क्यों मेरा विरोध करता है? मुझे मालूम है कि तू अवश्य ही एक दिन उस दिव्य ज्योति का दर्शन कर पाएगा और तेरे जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। पर उससे पहले तुझे उस दिव्य माँ की सत्ता को स्वीकारना होगा। परम ज्ञान ब्रह्म आनंद के सामने अपने आप को समर्पित करना होगा। तो फिर आप मुझे 3-4 दिन लगातार समाधि में लीन क्यों नहीं होने देते? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं करने देते? तुझे शर्म आनी चाहिए। तू एक तुच्छ और निरर्थक चीज की चाह कर रहा है। मैंने तो सोचा था तू एक बड़े वट वृक्ष की तरह है जिसके नीचे हजारों लोग आश्रय पाएंगे, मगर तू तो अपने आप से ही मतलब रखता है। प्रभु मैं दुखी पीड़ित हूँ। मेरा मन अशांत है। मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं व्याकुल हूँ, लेकिन वो मुझे दर्शन ही नहीं देते। मैं रात रात भर ध्यान में लीन रहता हूँ। मेरी सुध-बुध खो जाती है। इस तरह ये सारा संसार मुझे अपनी ओर तुच्छ लगता है। जब मैं आपके पास होता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु। नरेन, मेरे बच्चे, तू जिस दशा से गुजर रहा है मैंने 12 बरस तक उसका अनुभव किया है। 12 बरस तक एक तेज आंधी मेरे सर में चलती रही। धैर्य रख। मुझे मालूम है मेरा चुनाव सही है। मेरे बाद तू इन लड़कों की देखरेख करना, उन्हें ऐसा बनाए रखना कि उनमें आध्यात्मिक अनुशासन बना रहे। तेरे सामने एक बड़ा काम है। तुझे उस परम आनंद की अनुभूति होगी जिसके लिए तू इतना व्याकुल है। लेकिन तब जब तू ये अनुभव करेगा सब कुछ ईश्वर है। ये संसार
हर चीज, हर स्थान ब्रह्म है, परम ब्रह्म। और इस तरह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के परम सानिध्य में नरेन का आध्यात्मिक आकार बढ़ने लगा, फैलने लगा, और एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। प्रभु, प्रभु, जल्दी चलें, कुछ गड़बड़ है। हुआ क्या है गोपाल? नरेन बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। वो बहुत बीमार है, कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। उसकी दशा देखकर भय लगता है। मेरे साथ चलिए, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। शांति से काम लो गोपाल। ये बताओ, उसकी ऐसी दशा क्यों हुई? मैं भी उसी कमरे में था, ध्यान लगा रहा था, जिसमें नरेन एकाएक वो चिल्ला उठा। उसने मुझसे कहा वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसका सिर। मुझसे पूछा मेरा शरीर कहाँ चला गया। मैंने कहा है तो उसने कहा वो शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है। कुछ गुरु भाई उसके साथ हैं, मालिश वगैरह कर रहे हैं। मैं आपको बताने चला आया। प्रभु चलिए, प्रभु चलिए। दूसरे लोगों से कहो कि उसे अकेला छोड़ दें, कुछ देर उसे उसी हाल में रहने दो। इस हाल में पहुंचने के लिए वो कब से मुझे परेशान करता रहा है। चिंता मत करो गोपाल, उसे कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। आखिर नरेन ने निर्विकल्प समाधि की अवस्था पा ली। उसकी प्रार्थना पूरी हुई। नरेन, तो आज मां ने तुझे सब कुछ दिखा दिया। यह अनुभव ठीक वैसा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज तुझसे छिपाकर मेरी निगरानी में एक संदूक में ताला बंद करके रख दी गई हो। चाबी मेरे पास है, और ये संदूक तब ही खुलेगी जब तू इस संसार में अपना कर्तव्य पूरा कर लेगा, और तब तू सब कुछ जान सकेगा जैसे आज जान पाया है। प्रभु, मुझे समाधि में बहुत आनंद मिला, कृपया मुझे उसी अवस्था में रहने दो। नहीं नरेन, तुझे अभी बहुत से काम करने हैं। मां के प्रताप से तेरे लिए यह अनुभव बहुत आसान हो जाएगा। तू अपनी सामान्य अवस्था में हर जीव में उसी एक दैवीय शक्ति को अनुभव कर सकेगा। तू संसार में एक महान काम करेगा, लोगों में आध्यात्मिक जागृति पैदा करेगा, दीन दुखियों के दुख संताप को हरेगा। तुझे एक बहुत लंबी यात्रा पूरी करनी है बच्चे, बहुत बहुत लंबी यात्रा। अचानक ही नरेन के पिता का देहांत हो गया। संपन्न कहलाने वाला उनका परिवार अभावों में घिराया और घर की परिस्थितियां दिन ब दिन खराब होने लगी, जिसने नरेन को हिला कर रख दिया। लेकिन इन सब का नरेन की ईश्वर को पाने की जिज्ञासा पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। मैं हार गया बाबा, मैं हार गया। पिताजी की मृत्यु के बाद हम पर संकट के बादल छा गए हैं। संपन्न कहलाने वाला हमारा घर देखते ही देखते अभावों में आ गया है। आप माँ काली से कहकर मेरे घर का अभाव दूर करवा दीजिए ना। मैं क्यों बोलूंगा, तू ही जाकर बोल दे। आज मंगल का दिन है, माँ का दिन है, जो मांगेगा वो मिलेगा। जा जा, मांग ले, जा। माँ, मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो। क्या रे, मांगा? माँ से धन मांगा? नहीं बाबा। जा जा, फिर से जा और मांग ले धन। माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो। क्या रे, माँ से घर का अभाव दूर करने का वर मांगा? नहीं बाबा। क्या रे, तू भी जा जा, फिर से जा,
ठीक से याद करके सब मांग लेना। माँ, मुझे केवल तुम्हारी भक्ति दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे फिर से गुल्ला, जा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरे परिवार को खाने पहनने की तकलीफ नहीं होगी कभी। पागल है तू? माँ से मांगने गया था। अरे वो तो जगत की माँ है, माँ को मालूम होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। मुख होता दिया और जीभ होती बाती, असुवन की स्याही से मैं माँ को लिखता पाती। तेरी सेवा मैं करता कुछ पल माँ, तू जो सोती, और माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। और बाबा की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी और समाधि से पहले बाबा ने अपने नरेन को अपने जीवन की संपूर्ण पूंजी सौंप दी। नरेन ने परिव्राजक बनकर भारत भ्रमण करने का निश्चय किया, क्योंकि वे जानते थे कि भारत के कोने कोने में ज्ञानी लोग बसते हैं। उनसे मिलकर वे अपने ज्ञान को और विकसित करना चाहते थे। गुरुदेव के अद्भुत वचनों से मुझे अनोखा प्रकाश मिला है। उन ज्ञान के वचनों से मैं समझ पाया हूं कि तपस्वी और मुनि जो समाज से दूर वेदांत के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका अभ्यास घर परिवार में रहकर भी किया जा सकता है और उन्हें सामान्य जीवन में भी अपनाया जा सकता है। मनुष्य जो भी व्यवसाय करता हो, उसे बस यही समझना और अनुभव करना है कि ईश्वर ने अपने आप को ही इस संसार और अनेक जीवों के रूप में प्रकट किया है। वो सब में है, सब में समाया है और फिर भी सबसे अलग है। मनुष्य को ईश्वर का यह रूप मानकर उसे सेवा के रूप में अपनाना है, तभी वो अपने मन को शुद्ध कर सकता है। कोई देख नहीं पाता है हृदय मनीषा से कल्पित, वो जान गया जो वो अमृत पुत्र हो जाता है, वो अमृत पुत्र हो जाता है। जहां जहां पर स्वामी जी जाते, लोग उनकी अमृत वाणी को सुनने अपने आप उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते। एक दिन शाम के समय गांव में ब्रह्म अमर है, वो आगे है, वो पीछे है, वो दाएं है, वो बाएं है, ऊपर है, नीचे है वो भी, अखिल विश्व वो, विश्वाम्बर वो तीर्थकर है, वो ब्रह्म अमर है, ब्रह्म अजर है। विश्व का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्हें खुद पर विश्वास था
आत्मविश्वास ही आत्म साक्षात्कार को प्रकट करता है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम तभी असफल होते हो जब तुम अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करने का प्रयास नहीं करते। एक व्यक्ति या कोई देश जब अपने ऊपर से विश्वास खो देता है तो मृत्यु आती है। इसलिए पहले स्वयं पर विश्वास करो और फिर ईश्वर पर। मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग पूरे विश्व को हिला सकते हैं। इसलिए साहसी बनो। साहस सबसे बड़ा सदाचार है। हमेशा पूरा सत्य बोलो, बिना किसी भेदभाव के, बिना डरे, बिना घुमाए फिराए और बिना कोई समझौता किए। अब रात हो चली है, आप लोग अपने घरों को जाए। मैं कल फिर आऊंगा यहीं। स्वामी जी। क्या है? स्वामी जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं नीच जाति का हूँ, इसलिए पकाकर नहीं लाया। आप चाहें तो खुद ही पका ले, मैं लकड़ी ला देता हूँ। अरे तुम बहुत दयालु हो। आओ, बहुत ही दयालु। अरे तुम इसे पकाकर मुझे दो ना, हम दोनों बल्कि मिल बांटकर इसे खा लेंगे। पर मैं तो नीच जाति का हूँ स्वामी, आप मेरे हाथ का बना भोजन कैसे खाएंगे? तुम मेरे भाई हो, तुम में मुझे भगवान नजर आता है। देखो, अगर तुम मुझे पकाकर खिलाओगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुमने मेरा सम्मान किया है। अरे नहीं नहीं, शक्तिशाली और कमजोर, ऊंच और नीच, सबके पीछे वही अनंत आत्मा है जो मनुष्य की अनंत शक्ति को श्रेष्ठ और महान बनाने का आश्वासन देती है। इसलिए अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर की घोषणा करो, उसे अस्वीकार मत करो। जाओ, पका कर लाओ। और इसी तरह भ्रमण करते करते एक दिन स्वामी जी अलवर महाराज के राजमहल में पहुंच गए। अलवर के महाराजा की उस समय के समाज सुधारक आंदोलन आर्य समाज में गहरी आस्था थी। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने राजस्थान राज्य संगठन के युवा वृंद एवं बाल विकास के विद्यार्थियों द्वारा भगवान बाबा की अलौकिक उपस्थिति में 29 दिसंबर सन 2011 को साई कुलवंत हॉल में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रस्तुत किए गए नाटक का दूसरा भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 8। धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर मुनि के साथ वन में पहुंच गए। विदुर ने उस स्थान की खोज की जहां रहकर वे तपस्या कर सकें। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए दोनों को उत्तम उपाय भी बतलाए। उन्होंने अपना समय सत्संग एवं पवित्र भावनाओं में ही व्यक्त किया। यहां हस्तिनापुर में जैसे ही प्रातःकाल हुआ, धर्मराज उठे और पवित्रीकरण के उपरांत अग्नि में आहुति देकर पूजा समाप्त की। उन्होंने दरिद्रों को प्रतिदिन की ही तरह कुछ दान भी दिया। उसके उपरांत वह अपने चाचा धृतराष्ट्र के निवास की ओर चले, क्योंकि बिना उनकी पदधूलि को सिर पर धारण किए वह दिवस नहीं व्यतीत करते थे। उन्होंने सम्राट व रानी को निवास स्थल पर नहीं पाया। व्याकुलता से वहां उन्होंने कुछ क्षण उनके आने की प्रतीक्षा की,
उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि बिस्तर से लगता है कि उसमें सोया नहीं गया। तकिए का तो स्पर्श ही नहीं किया गया और न ही किसी साज सामान की वस्तु को स्पर्श किया गया। उनके मन में कुछ संदेह हुआ कि हो सकता है किसी ने कक्ष की सफाई की हो, पर दूसरे क्षण ही उन्हें भय हुआ कि वे कहीं चले न गए हों। फिर वे विदुर के निवास स्थान पर गए और वहां भी वह नहीं थे। जैसा कि कक्ष की व्यवस्था से ही प्रतीत हुआ कि रात्रि में वे यहां पर सोए ही नहीं। सेवकों ने उन्हें संदेश दिया कि ऋषि रात्रि को सम्राट के निवास स्थल पर गए थे और वहां से लौटे नहीं। जैसे ही धर्मराज ने यह सुना तो उनको अत्यंत मानसिक आघात पहुंचा। उन्होंने प्रासाद में जाकर समस्त कक्षों में ढूंढा, किंतु कहीं भी ना मिलने पर उनका भय अधिक बढ़ गया। निराशा से उनके हाथ पांव कांपने लगे, मुख सूख गया और शब्द ना निकले। वह धरती पर ऐसे गिर पड़े मानो जीवन का अंत हो गया हो। सचेत होने पर उन्होंने कुछ कहना चाहा। उन्होंने विदुर को कई बार पुकारा और यह दृश्य देखकर एकत्रित सभासद भयभीत हो गए। सब दौड़े आए कि क्या हो गया है। उन्होंने विपदा ही समझी। वे उनको घेर कर खड़े हो गए और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय संजय वहां पर आ गए। धर्मराज ने उठकर उनका हाथ थामा। मेरे माता पिता चले गए हैं, हाय उनका निवास स्थान शून्य है। ऐसा व्यवहार उन्होंने क्यों किया? क्या तुमको कुछ ज्ञात है? मुझे बताओ। यदि मुझे ज्ञात हो कि वे कहां गए हैं तो मैं उनके पैरों पर गिरकर अपने दोनों के लिए क्षमा मांगू। संजय शीघ्र बताओ कहां गए हैं। परंतु संजय को भी उनके जाने का पता नहीं था। उसने यह तो अवश्य समझा कि विदुर इसका मूल कारण है। उसने भी आंसू बहाए और धर्मराज का हाथ पकड़कर कहा, हे सम्राट, मुझ पर विश्वास करें, मैं सत्य ही कह रहा हूं। यद्यपि धृतराष्ट्र हर एक बात में मेरी ही सलाह लेते थे, परंतु इस विषय में उन्होंने मेरी आज्ञा के बिना ही यह काम किया है और मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं ऐसे व्यवहार से आश्चर्यचकित हूं। मैं उनके समीप ही था, पर इस यात्रा का मुझे तनिक भी आभास नहीं मिला। मैं यह भी नहीं समझ सकता कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने मुझ पर भरोसा रखकर कुछ भी गोपनीय नहीं रखा, पर उन्होंने मुझसे गलत व्यवहार किया। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह मेरा दुर्भाग्य है। यह कहकर वे शिशु के समान बिलख पड़े। धर्मराज ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह उनके पापों का फल है, न कि संजय का। हमारे दुर्भाग्य का इसी से पता चलता है। हम जब बच्चे ही थे तभी हमारे पिता हमें छोड़कर चले गए। इस चाचा ने हमें बचपन से पाल कर बड़ा किया। हमने उन्हें पिता और चाचा दोनों रूपों में श्रद्धापूर्वक देखा है। मैंने अज्ञानतावश अवश्य ही भूल की है। ज्ञानतः मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। दोनों चाचा और चाची अपने पुत्रों की मृत्यु के दुख से दुखी थे। मैं उनको कुछ शांति देना चाहता था, इसलिए मैं और मेरे 4 भाई उनको संपूर्ण हृदय देकर सेवा करते थे, ताकि इस क्षति के दुख को घटा पाऊं। हम सर्वदा यही देखते थे कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। उनके प्रति स्नेह और श्रद्धा में कोई कमी ना थी। हाय, कैसे इस स्थान को छोड़कर चले गए। नियति ने हम पर कैसा निष्ठुर प्रहार किया है। ऐसा कहकर धर्मराज विलाप करने लगे। मेरे चाचा चाची दोनों वृद्ध और दुर्बल हैं और साथ ही दृष्टिहीन भी। मैं सोच नहीं सकता कि कैसे वह इस स्थान को छोड़कर चले गए। कितना कष्ट उन्हें हो रहा होगा।
एक भी सेवक उनके साथ नहीं गया। इतने अधिक सेवक रखकर मुझे क्या लाभ हुआ? जाते जाते कहीं वे गंगा में ना गिर गए हों। मैं कितना अभागा हूं। मैंने उन्हें आंखों के तारे की तरह रखा और मेरे ही कारण उन पर दुखद घटना हुई। धर्मराज विभिन्न प्रकार से अपने दुख को प्रकट कर रहे थे। भाई भी यह सुनकर दुखी धर्मराज के समीप सीधे दौड़ आए। कुंती ने भी इस विलाप का कारण पूछा। उसने भी निवास स्थल में गांधारी व धृतराष्ट्र को न देखकर संजय से कारण पूछा। संजय उत्तर ना दे सका, वरन क्रंदन करता रहा। उन्होंने रोक कर पूछा, वे इस वृद्धावस्था व असहाय अवस्था में कहाँ गए हैं, मुझे बताओ। परंतु कोई भी उत्तर ना दे सका। उसी समय धर्मराज ने भाइयों को पुकार कर कुछ संकेत दे कहा जो वह समझ ना पाए। तब वह कुछ शक्ति लगाकर धरती से उठे। उन्होंने अत्यंत कठिनाई से उसका वर्णन किया जो प्रातःकाल से घट रहा था। उन्होंने भीम को आज्ञा दी कि समस्त दिशाओं में सेना भेजकर उनकी खोज करें, क्योंकि वह दृष्टिहीन होने के कारण बहुत दूर नहीं गए होंगे और समीप में ही होंगे। भीम, नकुल और सहदेव ने भाइयों की आज्ञानुसार समस्त दिशाओं में सेना भेजी। उन्होंने समस्त दिशाएं देखी, कुओं की तलाशी की, सड़कें गलियां कुछ भी नहीं छोड़ा, परंतु फिर भी उन्हें ढूंढ ना सके। यह सोचकर कि हो सकता है वे गंगा जी में ना डूब गए हों, लोगों ने पानी के अंदर तैर कर ढूंढा, पर समस्त यत्न विफल रहे। अब पांडव भ्राताओं के दुख का ठिकाना ना रहा कि वे सम्राट व रानी को ऐसे भयंकर दुर्भाग्य से बचा न पाए। इसी समय धृतराष्ट्र और गांधारी अत्यंत सुखपूर्वक ईश्वर के चिंतन में डूबे थे और मन को नियत कर ध्यान करने लगे। जब वे ब्रह्म ध्यान में लीन थे, उसी समय वन में अग्नि लग जाने के कारण समस्त वन जल गया और वे भी उसमें भस्मीभूत हो गए। विदुर ने अपनी देह को भी प्रभांस क्षेत्र में त्यागना चाहा था, अतः अग्नि से वह बच गए थे। उन दोनों के सौभाग्य पर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ की और उसी पवित्र तीर्थ स्थान पर पहुंचे जिसे उन्होंने अपने अंत का स्थान नियत किया था। वहां पर जाकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जो कि पंच तत्वों का समावेश था और नश्वर व क्षणभंगुर था। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। भगवान बाबा कहते हैं, आज युवाओं ने आत्मविश्वास खो दिया है। वे अपनी आलोचनाओं से निराश हैं। उन्हें देखना चाहिए कि यदि आलोचनाएं सही हैं तो वे अपने आप को सुधारें, यदि सही नहीं है तो ऐसी आलोचनाओं पर ध्यान ना दें।
अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। एक संत ने कहा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जानी खिली ना खिली, मलयाचल की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। हो कल काल कुठार लिए फिरता तन, नम्र से चोट झिली ना झिली, भजले साईं नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्या पता अंत समय में स्मरण आए या ना आए, न मालूम। जब मृत्यु का देवता लेने आए, उस समय जिव्या पर यह नाम आए या ना आए। इसीलिए नाम स्मरण का अभ्यास करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। साईं राम। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, शिरडी नारायण परति नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण। भगवान बाबा के अनुग्रह से, भगवान बाबा की विशेष कृपा से हम भागवतम के अमृत में अवगाहन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज कथा की महिमा बताते हुए कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये भगवान की कथा जो है ना, ये करताली है। खेत में जब पक्षी आकर बैठ जाते हैं और किसान की फसल का नुकसान होता है, तो किसान क्या करता है? ताली बजाता है और पक्षियों को उड़ा देता है। इसी प्रकार जब मन में शंकाएं आए, जब मन में भगवान के उपदेशों को लेकर यदि शंका उत्पन्न हो, उस समय कथा रूपी ताली बजाओ, शंका रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रग्न अहि भवन समाना। और जिन्होंने कभी भगवान की लीला को सुना ही नहीं, जिन्होंने कभी भगवान की महिमा को जाना ही नहीं, जिनकी जिह्वा ने
जीवन में संकीर्तन ना किया हो, ऐसे लोगों के कान जो है ना वो गुफाओं के द्वार के समान हैं। जैसे गुफाओं के द्वारों का कोई औचित्य नहीं होता, ऐसे ही ऐसे व्यक्ति के श्रवण केंद्र का कोई औचित्य नहीं है। जीना हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। और जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, जिनके मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, ऐसे लोग जीते जी गोस्वामी जी के शब्दों में शव के समान हैं। उनका जीना और उनका नहीं जीना दोनों ही एक जैसा है। इसीलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका जना। भागवत का पान करो। श्रवण तो अनेक बार यहां से वहां निकल भी जाता है, पर जो पीते हो वो सीधे अंदर ही जाता है। पिबत शणुत की बजाय पिबत भागवतम रसमालयम। राजा परीक्षित राजा बन गए हैं। और राजा कैसे? समदृष्टि वाले राजा, समदृष्टि वाले राजा। राजा अपनी पूरी प्रजा को एक दृष्टि से देखते हैं। न पुत्र उनके लिए बड़ा है, न भार्या उनके लिए श्रेष्ठ है, न मित्र उनके लिए श्रेष्ठ है। राजा तो मुखिया है ना, और मुखिया को तो समता से भरा हुआ होना चाहिए। शास्त्र कहता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पौसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख के समान हो। भाई मुख क्या करता है? ग्रास स्वयं ग्रहण करता है, लेकिन उस ग्रास का रस पूरे शरीर को जाता है। हाथ भी पुष्ट होते हैं, सर भी पुष्ट होता है, पीठ भी पुष्ट होती है, पेट भी पुष्ट होता है, पैर भी पुष्ट होता है। इसी प्रकार जिन लोगों के हाथ में समाज का नेतृत्व है, जिन लोगों के हाथ में घर का नेतृत्व है, वे ऐसे निर्णय लें जिस निर्णय से सबका हित हो, जिस निर्णय से सबको लाभ हो। उन लोगों का व्यवहार मुख के समान हो। राजा परीक्षित ने एक दिन विचार किया कि मेरे राज्य में हो क्या रहा है, मैं जाकर तो देखूं। अपनों से बात करना जरूरी है। बाबा भी कहते हैं ना, प्रेम पूर्ण बनो, घर में जाओ तो सबसे मुस्कुराकर चर्चा करो, हंसकर बात करो। हंसते हुए घर से बाहर निकलो, हंसते हुए घर के अंदर जाओ। राजा ने विचार किया कि मेरे राज्य में लोग प्रसन्न तो है ना, संतों की साधना सुरक्षित तो है ना, महापुरुष मेरे राज्य में आनंदित तो है ना। मैं देख कर आता हूं। और राजा अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले, और पूरी धरती ही उनके अंतर्गत है। चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा परीक्षित। राजा ने भ्रमण करते करते देखा कि एक व्यक्ति जो राजसी वेश में है, वो एक पैर वाला बैल और एक गौ माता, गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। गौ माता के अंदर समस्त देवता निवास करते हैं। और गौ शब्द का एक अर्थ इंद्रियां भी हैं। और इन इंद्रियों रूपी गौ को चराने वाले तो साईं गोपाल ही है ना। राजा जब अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि वह शूद्र वेशधारी व्यक्ति, शूद्र का अर्थ है जो क्षुद्र है, जिसके विचार संकुचित हैं, जिसके विचारों में वृहदता, पवित्रता और विशालता का अभाव है, ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। क्षुद्रता जिसके अंदर अधिक है वो शूद्र है। पंडा सत असत विवेचनी बुद्धि सह पंडिता, जिसकी बुद्धि ये निर्णय कर ले कि सही क्या है
गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ऐसे व्यक्ति को ही तो पंडित कहा जाता है। राजा परीक्षित अपने राज्य का अन्वेषण करने के लिए जब अपने नगर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति गऊ को भी प्रताड़ना दे रहा है और वृषभ को भी प्रताड़ना दे रहा है। तो राजा परीक्षित दूर से चिल्लाए, ऐ कौन है तू, रुक, न तू गुडाकेश यशोद्धराणाम बद्ध्वा जलेरमे भयमस्ति किंचित। शायद तू जानता नहीं कि भगवान के कृपा पात्र पांडवों के वंशज इस धरती पर अभी भी हैं, और हमारे होते हुए तू वृषभ देव को प्रताड़ना दे रहा है, गौ माता को प्रताड़ना दे रहा है। रे तू है कौन? मेरे राज्य में ऐसी घटना घट रही है और मुझे मालूम ही नहीं। हे वृषभ देव, आप कौन हो? वृषभ देव ने कहा, मैं भी अपने आप से यही पूछता हूं कि मैं कौन हूं। कुतोहम कुतस्तेन कुतः समागतः कस्यामि केवेत स्वशरीर संशय। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है, मेरा वास्तविक घर क्या है? हर व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा वास्तविक आवास कौन सा है, मेरा वास्तविक निवास कौन सा है? वृषभ देव ने कहा कि राजन, मैं भी अपने आप से यही प्रश्न करता हूं कि मैं कौन हूं। कोई कहता है कि मैं जीव हूं, कोई कहता है कि मैं शिव हूं, कोई कहता है कि मैं धर्म हूं, कोई कहता है मैं दर्शन हूं, कोई कहता है मैं मीमांसा हूं, कोई कहता है मैं विशेष हूं, कोई कहता है मैं साधारण हूं। राजन, मैं भी अपने आप से नित्य यही प्रश्न करता हूं कि मैं कौन हूं। गौ माता, आप कौन हैं? आप कौन हैं? गौ माता ने कहा, मेरा नाम भूदेवी है, मैं पृथ्वी हूं, ये धर्म देवता हैं। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, तप, दान और अहिंसा। अब केवल दान बचा है, बाकी सब चले गए हैं। धर्म एक पैर पर खड़ा है। और भगवान श्री सत्य साई बाबा जी का अवतार क्यों हुआ है इस आधुनिक युग में? क्यों? पुनः धर्म विकलांग हो गया है ना, पुनः उसे स्वस्थ करना है। धर्म हमारी चिकित्सा करता है, लेकिन जब धर्म अस्वस्थ हो जाता है तो धर्म की चिकित्सा भगवान श्री सत्य साई बाबा जी करते हैं। भाई, डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं ना। एक बहुत विशेष डॉक्टर होता है जिसको अति विशेष, अति विशेष, अति विशेष। और भगवान बाबा तो एकमात्र चिकित्सक हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जो धर्म की चिकित्सा के लिए आए हैं। भूदेवी ने कहा कि मैं भूमि हूं, ये धर्मदेव हैं, और इसका नाम कलयुग है। कलिना अधर्म मित्रेण। कली का मित्र कौन है? अधर्म। कली का अर्थ क्या है? कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग का अर्थ है कलह। जिस घर में कलह होती है उस घर में कलयुग का निवास होता है। जिस घर में सामंजस्य का अभाव है उस घर में कलयुग का निवास होता है। जिस घर में कोई किसी की बात नहीं मानता उस घर में कलयुग का निवास होता है। और जिस घर में सब अपने ही लिए जीते हैं उस घर में कलयुग का निवास होता है। कलह जहां भी होगी वहीं पर कलयुग होगा, और जहां कलह नहीं है वहीं सतयुग है। साईं भक्तों के घर में तो सतयुग है ना। यदि उन्होंने भगवान की नैतिक शिक्षा को आत्मसात किया है तो केवल साईराम साईराम कहने से काम नहीं चलेगा। मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। भगवान का यह अवतार चिंतन, वाणी और क्रिया की एकता के लिए हुआ है, वरना सोचे कुछ और, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। शास्त्र कहता है दुरात्मा मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही उसके जीवन में आत्मसात है। ऐसे महापुरुष को महात्मा कहा गया है। और भगवान बाबा कहते हैं साधवो हृदयम महाम साधुनाम हृदयम त्वयम। ऐसे साधु तो मेरा हृदय हैं, ऐसे संत तो भगवान के हृदय में निवास करते हैं। और संत होने का मतलब
वस्त्रों को रंगना नहीं है। हो सकता है वस्त्र रंग गए हों लेकिन मन ना रंगा हो, तो ऐसे रंग से भी क्या लाभ। वस्त्र बाद में रंगे और वस्त्र रंगे ना रंगे, लेकिन मन तो रंगा ही जाए। मन का रंगना ही सन्यास है। सन्यास किसी विधि का नाम नहीं है, सन्यास तो एक अनुभूति का नाम है, जो अनुभूति अंतर में जागृत होती है। कलयुग ने कहा परीक्षित से कि महाराज अब मैं कहां जाऊं, मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता। भाई सतयुग का समय है, त्रेता का समय है, द्वापर का समय है, अब मेरा समय है। और वास्तव में कृते यध्यातो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्याम कलाओ तद हरि कीर्तना। त्रेता में बड़ी साधना करनी पड़ती है, सतयुग में बड़ी साधना करनी पड़ती है, द्वापर में बड़ी साधना करनी पड़ती है, पर कलिकाल में तो नाम स्मरण मात्र से बेड़ा पार हो जाता है, यदि अंतर से नाम लिया जाए। बाबा तुलसी कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में दो ही माध्यम हैं, एक तो नाम, एक भगवान का दर्शन। सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। सुमिरन मात्र से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। जब राजा परीक्षित कली को प्रताड़ना देने के लिए आगे बढ़े तो वो चरणों में गिर पड़ा। अनेक बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, महाराज मेरा समय है। राजा को अपने पूर्वजों की बात याद आ गई, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा। बेटा दान करना, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसका भी परित्याग मत करना, ये पूर्वजों ने कहा था, ये पितामह भीष्म ने कहा था, और बाद में यही उपदेश मेरे दादाजी मुझे देकर गए थे। तो उन्होंने कलयुग को रहने के लिए जगह दी। असत्य, व्यभिचार, चोरी और हिंसा, ध्यान रखिए, एक झूठ के बाद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच के बाद फिर कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता। सत्य तो सत्य है और उस सत्य को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। एक बार किसी ने हमसे कहा कि भाई भगवान भगवान है, चूंकि साईं संगठन में तो ठीक है, लेकिन अब तो बाबा की 10-12 साल से भगवान बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि बाहर भी जाएं तो मुख से यही निकलता है, भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। क्या करें? ऐसो रंग लगो मन माही, ऐसो रंग लगो मन माही, छूटत ना दिन रैन के साईं। ऐसा रंग लगा है बाबा कि अब छूटेगा नहीं, मुश्किल है छूटना। इतना पक्का रंग है भगवान बाबा का, एक बार चढ़ जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। हमने कहा कि भगवान को भगवान होने के लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो अकेला है, सत्य को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता तो असत्य को है, सत्य का होना ही प्रमाण है, सत्य की उपस्थिति ही प्रमाण है। सत्य साक्षात प्रमाण है, वो प्रमाण देता है, वो प्रमाण लेता नहीं है। सत्य दूसरों को प्रमाणित करता है, सत्य को कोई प्रमाणित नहीं करता। ईश्वर हमें प्रमाणित करता है, हम सब ईश्वर को प्रमाणित नहीं कर सकते। हमने कहा भोले भाई, भगवान को देखना है ना तो भक्ति की दृष्टि से देखो। अपनी दृष्टि से देखोगे तो भगवान भगवान नहीं दिखेंगे, लेकिन जब भक्ति की दृष्टि से भगवान को देखोगे तो फिर भगवान की पूरी भगवत्ता का सार्थक दर्शन होगा। कलयुग ने कहा कि ये तो 4 ही जगह है, एक 5वीं जगह और दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि भाई ये 4 ही जगह ठीक है, इन चारों में ही आपका निवास होना चाहिए। बोले नहीं, एक स्थान और चाहिए। कहा अच्छा एक स्थान और चाहिए ना, तो सुनो, स्वर्ण में भी आपका निवास होगा। धातु नाम अपि कांचनम
भगवान तो कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, फिर स्वर्ण में कलयुग का निवास कैसे है? ध्यान रखिए, अनीति पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक जो स्वर्ण हमारे पास है उसमें कली का निवास है। जो हमने अनीति से कमाया है, जो हमने अधर्म से कमाया है, जो हमने अन्याय से कमाया है, उसमें कली का वास है। ये 5वां स्थान भी दे दिया। धर्म को संतुष्ट कर कर, भूदेवी को संतुष्ट कर कर राजा अपने राज्य में लौटने लगे। स्वर्ण में लोगों की बड़ी आसक्ति होती है, सोना लोगों को बड़ा प्रिय होता है, और इस आधुनिक युग में तो आजकल लोग नकली सोना भी पहनने लग गए हैं। एक उदाहरण प्राय व्यासपीठ के माध्यम से हम दिया करते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा, एक गांव की अम्मा, बड़ी गरीब अम्मा, और अकेली वृद्धा अकिंचन, किसी ने उसे सोने की एक अंगूठी दे दी। अम्मा ने जीवन में पहली बार सोने की अंगूठी पहनी तो मन ही मन बड़ी आनंदित हो गई और विचार करने लगी कि गांव में कोई जाकर लोगों को बताऊं और कोई कहे कि अम्मा तेरी अंगूठी बहुत अच्छी है तो बड़ा आनंद हो जाएगा, पर किसी से सीधे नहीं पूछना है, आवरणात्मक ढंग से समझाना है। आवरणात्मक ढंग से यानी पर्दे के पीछे से बात समझ भी जाए, बात खुल भी ना पाए। इस उंगली में उसने अंगूठी पहनी थी। एक बहू के पास गई और जाकर पूछा, बेटी ये तेरा घर कैसा बना है? बहू ने कहा, अम्मा इतने सालों से बना है, आज तक तो आपने देखा नहीं। अम्मा का उद्देश्य था, इस उंगली में मैंने अंगूठी पहनी है, बहू ये अंगूठी देखेगी और खुश हो जाएगी और बोलेगी अम्मा इतनी प्यारी अंगूठी कहाँ से लाई, बस अंगूठी पहनना सार्थक हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। साईं प्रेम की रसधार से भरपूर हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण का यही समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org। एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साईं हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्वामी से हम सब की ओर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक पल शुद्ध प्रेम में बीते, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण निस्वार्थ सेवा में बीते। प्रेम और सेवा ये हमारे जीवन की सांस बन जाएं और इन दोनों पंखों के साथ हम अपनी उड़ान भर सकें। इस प्रार्थना के साथ आज के इस प्रसारण से आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।